सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो पुनः एक बार फिर नई जानकारी, न्यू रिक्रूटमेंट, नई भर्तियों के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। संस्कृत सेक्टर में आज हम एक नई अध्यापक भर्ती के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपका एपीएस आर्मी स्कूल जयपुर राजस्थान लोकेशन है। ठीक है, आर्मी स्कूल में भर्ती आई है आपकी टीजीटी संस्कृत की। ठीक है, टीजीटी जो संस्कृत है उसकी पोस्ट जो है आर्मी स्कूल जयपुर राजस्थान में आई है। देखो, आप पूरे भारत में कहीं से भी है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ का क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन्होंने रखा है और कैसे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारा जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। और भी चीजें जानेंगे कि इसमें क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया पूरा रखा है, उसको टोटल हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखो, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना जो है बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं। देखो, अभी हम जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है। जयपुर जो एपीएस स्कूल है आर्मी का, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे आप पहुंच जाएंगे तो यहां पर देखो आपको करियर के ऑप्शन में आ जाना है और यहां पर एडवर्टीजमेंट में क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास जो है दो एडवर्टीजमेंट खुलेगी, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इनमें जो है हम टीजीटी संस्कृत की पोस्ट देखने वाले हैं, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि संस्कृत की दो वैकेंट पोस्टें हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं कि टीजीटी संस्कृत के लिए दो वैकेंट पोस्टें जो है यहां पर रहने वाली है। ठीक है, बाकी हम पूरा इसमें चीजें जानेंगे। बाकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो वेबसाइट पर दिया हुआ है ऑलरेडी, उसको हम देखेंगे अभी। परंतु लास्ट डेट की बात करें हम इसमें, तो लास्ट डेट जो है आपकी 25 जनवरी रहने वाली है। ठीक है, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो 25 जनवरी रहने वाली है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बाकी देखो इसमें पूरा क्राइटेरिया वगैरह जानने के लिए आपको कहां पर आ जाना है। ठीक है, इस पर जो है स्क्रॉल डाउन कर लेना और यहां पर डाउनलोड पीडीएफ, इस पर जो है आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इनके उस पीडीएफ पर ओपन हो जाएंगे जो कि इन्होंने शेयर किया है। ठीक है, तो ये आपका इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल जो है हम इन भर्तियों के बारे में देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है आपके लिए मिनिमम। सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। वैकेंट पोस्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं कि दो पोस्टें जो है अवेलेबल है टीजीटी संस्कृत पोस्ट के लिए। बाकी क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इन्होंने रखा है, आपके पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट के साथ, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके पास संस्कृत विषय 3 वर्ष आपने पढ़ा होना चाहिए, या फिर अगर आपने शास्त्री की है तो भी आप एलिजिबल है। यदि आपने बीए कोर्स किया है पर उसमें 3 साल आपने संस्कृत पढ़ी है तो भी आप यहां पर एलिजिबल है। यहां पर दूसरा यह है कि आपके पास बीएड भी होनी चाहिए और 50% मार्क्स जो है आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बाकी अगर देखो इसमें आपका इधर एक चीज और है कि इन्हीं के साथ साथ जो है आपके पास सीटेट या फिर टेट होना चाहिए। ठीक है, देखो हर एक स्टेट में अपने अपने टेट होते हैं। आप किसी भी स्टेट के हैं, यदि आपके पास संस्कृत का अपना टेट है स्टेट का, तब भी आप इन भर्तियों के लिए एलिजिबल है। दूसरा, अगर आपके पास सीटेट है तो भी आप एलिजिबल है। यही यहां पर जो है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आप लोगों के लिए रखा गया है। ठीक है, 60% एवब जो है मार्क्स आपके सीटेट या टेट में होने चाहिए। तो यही जो है यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है रखा गया है। ठीक है, बाकी देखो यहां पर पे स्केल में भी दी गई है। यहां पर आप देख सकते हैं 44,900 प्लस जो है डीएबी यहां पर दिया जाएगा आपको, है ना। तकरीबन आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 50,000 के करीब करीब जो है यहां पर आपको सैलरी जो है पर मंथ देखने को मिलेगी। देखो इसमें थोड़ा सा एज क्राइटेरिया भी रहता है। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा उसको जान लेते हैं। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, देखो अगर आपके पास कहीं टीचर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फ्रेशर कैंडिडेट में माने जाते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है टीचर का तो यहां पर आपके लिए कुछ छूट मिलने वाली। ठीक है, अगर आप फ्रेशर है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप जो है आप जो है 40 साल से यानी 40 साल से बिलो यानी छोटे होने चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 5 साल का तो आप जो है क्या है 57 ईयर तक इस पोस्ट को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पोस्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये रेगुलर बेसिस पर ये पोस्ट नहीं है। ठीक है, ये जो है रेगुलर बेसिस पर नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। ठीक है,
क्या है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, यानी कि 3 साल ही जो है आप इस पोस्ट को कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 3 साल ही जो है आप यहां पर रहने वाले हैं, फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा हो जाएगा और दूसरी भर्तियां जो है यहां पर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये यहां पर एक चीज है। देखो यहां पर काफी अच्छी सैलरी पैकेज आपको दिया जा रहा है, अगर आपको जॉब की काफी ज्यादा आवश्यकता है, संस्कृत सेक्टर के आप विद्यार्थी हैं। बाकी अगर आप जयपुर में, तब तो आपके लिए, जयपुर राजस्थान के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए नॉर्मल चीज है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। बाकी यहां से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी जो है दिया जाएगा, जो कि आगे आने वाले सेक्टर में आपके लिए काफी अच्छा मैंडेटरी आपके लिए रहने वाला। ठीक है, बाकी अगर आपके लिए ऑल ओवर इंडिया से है आप, तो आप इसको भर सकते हैं। 3 साल आप देख सकते हैं, 50 साल को 3 साल में जोड़ सकते हैं, काफी अच्छी रकम बनती है। यदि आप इंटरेस्टेड है इस भर्ती के लिए तो आप इसमें सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब पूरा क्या जो है इसमें यहां पर पूरा दे भी गया है कि भाई 31 मार्च 2027 तक ही आपको रखा जाएगा, उसके बाद आपको नहीं रखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखो इसके बारे में अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन जानी है तो यहां पर कॉन्टेक्ट नंबर इनका भी दिया गया है, इनसे जो है आप पर्सनल संपर्क करके भी ज्यादा जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी देखो इसमें अब हम लास्ट में सारी चीजें हमने इसमें जान ली है, जो जानने योग्य थी वो सब कुछ हमने जान लिया है। अब जो है हम इसका सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे। ठीक है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है कि जो यहां पर फॉर्म दिया है, यहां तक जो ये फॉर्म रहता है इसका आपको प्रिंट आउट निकालना रहता है। एक बार देख लेते हैं। देखो यहां से जो है ये फॉर्म शुरू होता है ना, तो यहां तक इसमें लास्ट यहां तक ये रहता है। ठीक है, इस यहां तक आपको इसका पीडीएफ निकालना होता है, फिर इसको अच्छे ढंग से फिल करना होता है। ठीक है, इसके साथ जो है आपको जितना भी आपके पास सर्टिफिकेट है, मैट्रिक से लेकर के जितना भी पीएचडी तक संस्कृत का जितना भी सर्टिफिकेट है, सब कैटेगरी कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, उनको उनका जो उनका जो फोटोस्टेट कॉपी होती है उसको इंक्लूड कर लेना है उसके साथ। और यहां पर एक बात और होती है, डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट जो है आपको 100 रुपीज का बनाना होता है। डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है कि जहां पर भी आपका बैंक है, सबसे पहले आपका अकाउंट एक ऐसे बैंक में होना चाहिए जो कि नेशनल बैंक होना चाहिए, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसकी ब्रांचेज अवेलेबल होनी चाहिए। वहां पर यदि आपका अकाउंट है तो वहां पर आपको चले जाना है और वहां पर आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, आप क्या करना कि इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना और अपने बैंक में जाना और आप उनको ये दिखाना कि देखो इधर 4 में जो है ये डिमांड ड्राफ्ट है 100 रुपए का, ये हमें बनाना है इन फेवर ऑफ जो ये जयपुर कैंट है इसके रिगार्डिंग, तो वो आपका डिमांड ड्राफ्ट बना करके तैयार कर देंगे। ठीक है, फिर उसको भी आपको उसमें जोड़ देना है, सबको इकट्ठा करके एनवेल्प तैयार करना है और उसको जो है स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है, आप चाहे रजिस्टर करें चाहे स्पीड पोस्ट करें। ठीक है, परंतु जो हमने इसमें लास्ट डेट जानी थी ना आपकी 25 जनवरी, उससे पहले पहले जो है ये पहुंच जाना चाहिए। उससे पहले यदि नहीं पहुंचता है तो आपका जो है रिजेक्टेड माना जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं स्पीड पोस्ट आपको करना है। यहां पर एड्रेस भी दे दिया गया है, यहां पर देखो टू द, यहां पर जो है आर्मी स्कूल से एड्रेस शुरू होता है, यहां पर यहां तक जो आपका एड्रेस क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये इस एड्रेस में जो है आपको उसको भेज देना है। तो ये इसका जो है प्रोसेस रहता है सिलेक्शन। फिर आपका पूरा सर्टिफिकेट देखा जाता है उनकी टीम द्वारा। अगर आप कैंडिडेट माने जाते हैं, अगर आपके अच्छे मार्क्स होते हैं, आप सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं जो उनके द्वारा होगी नॉर्मल सी, तो आपको जो है इंटरव्यू बेसिस के लिए जो आप इसमें कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह देंगे आपको जो है कॉल आ जाएगी, इंटरव्यू आपका होगा और डायरेक्ट इंटरव्यू द्वारा आपको पोस्ट दे दी जाएगी। तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पर जो है आपको लिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इसके रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। बाकी अगर आपको कहीं भी संशय होता है फॉर्म भरने में या फिर आपको कोई भी जानकारी चाहिए इसके रिगार्डिंग, तो आप हमसे भी संपर्क साध सकते हैं 9816656207। अगर आप संस्कृत के अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट है, तो आपकी हम बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट सहायता करते हैं। देखो कॉल तो आपको करनी होगी, आपकी सहायता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी अगर आपको कहीं भी संशय है इस भर्ती के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके की यूजफुल संस्कृत सेक्टर के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आपको समय समय पर इस चैनल पर अपलोड करवाई जाती है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेनी है। दूसरा देखो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्वाइन होना है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सभी में ज्वाइन होकर रहिए, है ना। ज्वाइन होने का कोई भी खर्च नहीं लगता है, ज्वाइन होकर के रहिए ताकि समय समय पर आप अपडेट प्राप्त जो है आपको हो, जब भी हम अपडेट डाले हो तुरंत आपको जो है प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके की जानकारी के साथ पुनः आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।